ये है हमारा लिप टिंट। मैं तो हर वक़्त लगाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ऑन माय लिप्स। बाकी का ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये आपको बताएँगे, ये मतलब कि आपको दिखाएँगे क्या-क्या चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। ऑन माय लिप्स, ऑन माय चीक्स, बाकी से काम आप लगा दें। तो लिटिल बिट ऑन माय चीक्स, ऑन माय चिन। तो ये थोड़ा-सा लगा के हम इसको रेडी करके अपने फेस को इस तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी फाउंडेशन और वो चीज़ लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल एक ब्लेंडेड लुक आए और नेचुरल रोज़ीनेस लगे आपकी फेस पे। अगर तो आप घर में ही मौजूद हैं और कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये वाली लुक आप घर में भी कर सकते हैं विदाउट एनी मेकअप, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टिंट आपके लिप्स पे, आपकी चीक्स पे और चिन पे और आईज़ पे। इससे थ्रू आउट फ्रेशनेस रहती है जब। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पे बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आप प्रॉपर अपना मेकअप कर लेते हैं, उसके ऊपर फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो मैं रोज़मर्रा की, जिस अगर हमने बाहर जाना है या कुछ चीज़ करनी है, दिस इज़ द काइंड ऑफ मेकअप दैट आई यूज़ वेरी लाइट फाउंडेशन जी। आई एम वेरी केयरफुल कि वो एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की बेस नहीं आनी चाहिए। योर स्किन शुड बी इन वन कलर। तो ये मैं डिफरेंट शेड्स लगाती हूँ। अंडर माई आइज़ मैंने एक थोड़ा सा पीछे से कलर लगाया है। उसके बाद हम कंसीलिंग और ब्लेंडिंग साथ साथ करेंगे। कंसील भी करेंगे, फाउंडेशन को भी लगाएंगे और साथ साथ हम ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे पूरे फेस की। ठीक है ना, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि अगर आप मिनिमम फाउंडेशन भी लगाते हो उससे भी आप रिजल्ट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो ट्राई टू यूज़ लेसर ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज जितना आप लेसर लगाएंगे उतना आप नेचुरल दिखेंगे। अगर आप टू मच मेकअप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इफेक्ट आता है। तो जितना आप नेचुरल रहते हैं उतनी आपकी स्किन भी यूथफुल लगती है। अच्छा जी, अब हम आएँगे अपना फाउंडेशन लगाने के बाद, थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे कॉन्टूरिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉन्टूरिंग भी हमारी कितनी लाइट किस्म की होती है। ज़्यादा हार्श लाइन्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्श लाइन से बहुत ज़्यादा शक्ल जो है वो शार्प लगती है। तो जितना आपका मेकअप और आपकी कॉन्टूरिंग वगैरह ब्लेंडेड होती है, उतना आपकी फेस पे सॉफ्टनेस रहती है। तो कोशिश किया करें कि सॉफ्ट ब्लेंडिंग, मतलब कि सॉफ्ट कॉन्टूरिंग किया करें। शार्पनेस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा फेस पे। इसी तरह आप अपनी चीक्स को, जॉ लाइन को कॉन्टूर करते हैं हल्का सा, ताकि एक नाइस और इवन फिनिश्ड लुक आए। अक्सर लोग ब्राउन के साथ, मैं तो कर लेती हूँ ब्राउन के साथ, अक्सर जो लोग हैं वो पिंक्स की टोन में भी कॉन्टूरिंग करते हैं। तो दैट्स ऑल्सो फाइन, बिकॉज आपकी स्किन को नेचुरल लगना चाहिए, चाहे आप ब्राउन से करें या पिंक से करें, बट नेचुरल आना चाहिए। स्टार्क लाइंस नहीं होनी चाहिए अक्रॉस द फेस, यू नो, एक शार्पनेस नहीं होनी चाहिए। अब जी हम ब्लशर लगा रहे हैं। आई लाइक नाइस एंड पिंक ऑलवेज, जो कि मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है इसको ज़्यादा पिंक में ये बिलीव नहीं करता, बट आई लाइक एवरीथिंग पिंक। आई थिंक बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑल्सो, तो मुझे पसंद है हर चीज़ पिंक हो। और शायद क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ भी बड़ी वो फैशन है, तो हर चीज़ पिंक ही होती है, तो हम पिंकनेस में ही बिलीव करते हैं कि हर चीज़ पिंक हो जाए बस। अब जी ये मेरे आईब्रो को डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कलर लेके, कोई भी ब्राउन कलर हो, ब्लैक कलर हो। ब्लैक से बेहतर है ब्राउन लगाएं आप लोग, बिकॉज वो ब्लेंड इजीली हो जाता है और अगेन शार्पनेस नहीं आती चेहरे पे, सॉफ्ट रहता है चेहरा। ये हम शिमर लगा रहे हैं, अगेन पिंक कलर का शिमर। तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ऑल स्टे इन द टोन्स ऑफ पिंक। हम पाकिस्तान में हमारे जो कम्प्लेक्शंस हैं उसमें पिंक में बहुत से शेड्स आते हैं। द राइट काइंड ऑफ पिंक फॉर योर स्किन इज़ परफेक्ट। ब्राउन से और उससे टेराकोटा कलर से दूर रहें और कोशिश करें कि हर चीज़ ज़रा यूथफुल होनी चाहिए। नाउ वी कमिंग टू आवर आई मेकअप। सो अ सॉफ्टर लुक ऑफ like a brown or like a medium brick brown you can use, ठीक है, not too harsh, not too dark, but soft सा वो करने के लिए, just to give a little bit of color into your socket so your eyes look deep set, ठीक है ना। Again the choice of colors is completely yours, लेकिन मैं these are the kind of colors and palettes that I choose. Basically I like lighter tones on my eyes because I think my eyes become, मेरी आंखें बहुत heavy हो जाती हैं,
तो मुझे लगता है कि जितना लाइटर आप जाएंगे उतना बेहतर लगते हैं आपकी आइज़ ना, और ज़रा ओपन आइज़ लगती हैं। तो ऑलवेज हमेशा याद रखें कि इनर, जो आप इनर के अंदर काम कर रहे हो, द इनर सॉकेट ऑफ योर आई दैट शुड बी लाइटर कलर, एंड द आउटर सॉकेट कैन बी, मतलब कि जो ऊपर वाली लेयर होती है दैट कैन बी स्लाइटली इन अ वार्मर टोन, दैट जस्ट ओपन्स अप योर आइज़। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली नीचे कलर लगाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी आंखें बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं अगर मैं कोई भी डार्क कलर का कलर लगाऊं अपने मतलब कि आंखों के नीचे ना। तो वी ऑलवेज हैव टू अगेन स्टिक विद लाइट पिंक कलर्स और पीच और इस टाइप के कलर्स। ये मैं अपनी लिप बाम लगा रही हूँ जी। आई लाइक टू पुट ऑन माई लिप बाम ऑलवेज, बिकॉज इवन बिफोर द लिपस्टिक इट्स नाइस कि मेरे होंठों को एक प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाती है। तो इसमें नेचुरल बीज वैक्स होती है और नेचुरल कलर्स होते हैं, तो वो अगर आप लगाते हैं तो इट्स लाइक अ वेरी नाइस एंड इवन लुक ऑन योर लिप्स। एंड उसके बाद मैं अपनी लिपस्टिक लगाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू जी। दिस इज अगेन पिंक आई यूज़, दिस इज़ माई बेसिक मेकअप एवरी डे जो मैं कर रही होती हूँ। अब मस्कारा लगाएंगे हम। मस्कारा बड़ा ट्रिकी चीज़ होती है। इट ऑलवेज, मेरा तो मस्कारा हर जगह ही फैल जाता है, हर रोज़, कभी यहाँ लगा होता है, कभी यहाँ लगा होता है। तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम मस्कारा लगा रहे होते हैं। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह नीचे लैशेज़ हम लगा रहे हो या बगैर लैशेज़ के काम कर रहे हो, मस्ट है मेरा जो मस्कारा है वो स्प्रेड होता है इधर से उधर। फिर उसके बाद हम उसको कंसील कर लेते हैं। जो भी आपकी फाउंडेशन है उससे आप कंसील कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये देखें, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, जस्ट रिलैक्स एंड देयर यू गो। इससे काफ़ी ज़्यादा एक इवन लुक आ जाती है। उसके ऊपर आप हल्का सा पाउडर कर सकते हैं, सो द फाउंडेशन जस्ट स्टेज देयर। दिस इज़ माई जी कंप्लीट लुक। दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक एवरी डे। ये मेरी कंप्लीट मेकअप होता है। सो दिस इज़, आई एम ऑल रेडी फॉर यू। दीज आर माई बेसिक मेकअप एंड माई होम केयर रूटीन। तो ये मैं आपके साथ ऐसे आपको बता रही हूँ कि ऐसे आप बड़ी इजीली, आप सब घर में इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। So you can maintain your skin and yet look very nice and beautiful in natural style. So try to maintain this kind of style. It's nice to keep yourself, radiant rather than कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाओ। तो हमेशा रेडियंस की तरफ, ग्लो की तरफ ऐसा सा मेकअप किया करें जो आपकी चेहरे को सूट कर रहा हो, जो एक मतलब कि यूथनेस ला रहा हो और आपके फेस को और चेहरे को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ठीक हो गया? सो दिस माई फाइनल लुक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।